राजमहल की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन उन दीवारों के भीतर छुपा डर उनसे भी ऊंचा था। अवंती की रानी अन्वेषा को दिन में देखने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि इस चेहरे के पीछे कोई शाप छुपा है। वो जब दरबार में बैठती तो उसकी आवाज में स्थिरता होती, आंखों में न्याय और हृदय में करुणा। पर जैसे ही सूर्य अस्त होता, जैसे ही महल के गलियारों में दीपक बुझते, वैसे ही रानी अन्वेषा अपने ही शरीर की कैदी बन जाती। रात होते ही वो सो जाती थी, पर नींद उसे बांधती नहीं थी, नींद उसे चलाती थी। उसके पांव अपने आप उठते, उसकी आंखें खुली रहती, लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं होती। वो गलियारों में चलती, सीढ़ियां उतरती, कभी महल की छत पर जाती, कभी पुराने तहखानों की ओर। सुबह उसे कुछ याद नहीं रहता। ये शाप उसे बचपन में मिला था। एक तपस्विनी, जिसे किसी ने नहीं सुना, जिसे रानी बनने वाली छोटी अन्वेषा ने भी नजरअंदाज कर दिया। तपस्विनी की आंखों में पीड़ा थी, और जाते जाते उसने बस इतना कहा था, तू राज करेगी, लेकिन रात तुझ पर राज करेगी। तेरा एक कदम किसी और की अंतिम सांस बनेगा। तब किसी ने इन शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया, पर समय ने उन्हें सच बना दिया। इस शाप की सच्चाई जानता था केवल एक व्यक्ति, सेनापति वीर सिंह। वीर सिंह तलवार से नहीं, आत्मसंयम से बना योद्धा था। उसने सैकड़ों युद्ध लड़े थे, पर सबसे कठिन युद्ध वो हर रात लड़ता था, रानी की रक्षा का। एक अजीब बात थी, जब भी रानी अन्वेषा वीर सिंह के पास होती, वो नहीं चलती थी। उसकी नींद शांत रहती, जैसे वीर सिंह की उपस्थिति शाप को बांध देती हो। वीर सिंह इसका कारण नहीं जानता था, पर वो कारण बनने को तैयार था। वीर सिंह का छोटा भाई था अर्जुन, रक्त से भाई, पर विचारों से बहुत अलग। अर्जुन तेज था, उग्र था, और उसे रानी से नफरत थी। वो मानता था कि रानी ने वीर सिंह को अपनी शाप का कैदी बना लिया है। वो अक्सर कहता, भैया, एक शापित रानी के लिए तुम अपनी जिंदगी मत खो दो। वीर सिंह चुप रहता, क्योंकि कुछ सच शब्दों से नहीं, जिम्मेदारी से बोले जाते हैं। एक रात महल में उत्सव था, चारों ओर संगीत था, दीपक थे, हंसी थी। उसी रात सीमा से संदेश आया, विद्रोह। राजा का आदेश था, सेनापति को तुरंत जाना होगा। वीर सिंह ने रानी की ओर देखा, उसकी आंखों में आज डर था, पहली बार। आज मत जाइए, रानी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे कुछ गलत लग रहा है। वीर सिंह ने अर्जुन को बुलाया, आज रात तुम यहीं रहोगे, रानी की निगरानी करना। अर्जुन हंसा, एक औरत की नींद की लखवाली, भैया मैं तलवार चलाता हूँ। पर वो मान गया। रात गहरी हुई, महल सो गया, और फिर रानी के पांव हिले। अर्जुन ने देखा, पहले लगा शायद पानी पीने जा रही हो, लेकिन उसके कदम बाहर की ओर बढ़ने लगे। महारानी, अर्जुन ने पुकारा, कोई उत्तर नहीं। रानी की आंखें खुली थीं, पर उनमें रानी नहीं थी। वो पुराने किले की ओर बढ़ रही थी, जहां दीवारें जर्जर थीं और नीचे गहरी खाई। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, रुकिए। रानी के होंठ हिले, उसकी आवाज अजनबी थी, उसे बचाना होगा। किसे? अर्जुन ने पूछा। उसी पल दीवार का पत्थर खिसका, रानी का पैर फिसला। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने रानी को पीछे धक्का दिया और खुद खाई में गिर गया। सुबह महल में शोर था, चीखें थी, रोना था। अर्जुन मर चुका था, रानी बेहोश थी, उसे कुछ याद नहीं था। जब वीर सिंह लौटा और उसने ये सुना, तो उसका शरीर वहीं बैठ गया, पर उसने रानी से कुछ नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं। समय बीतता गया, रानी और वीर सिंह के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया, न प्रेम न अपराध, कुछ ऐसा जिसे शब्द नहीं मिलते। पर रानी को सपने आते रहे, हर रात वही खाई, वही गिरता हुआ चेहरा। एक रात महल की वृद्ध तांत्रिक स्त्री आई, उसने कहा, शाप तब टूटेगा जब सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई सामने आई, रानी को पता चला, अर्जुन की मृत्यु की जिम्मेदार वही थी। वो टूट गई, वो वीर सिंह के सामने गिर पड़ी, मुझे दंड दीजिए, मैं हत्यारिन हूँ। वीर सिंह रो पड़ा, अगर अर्जुन ने तुम्हें न बचाया होता तो आज तुम नहीं होती। उसकी मृत्यु तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे लिए हुई। उसी क्षण रानी की आंखों से आंसू गिरे और वर्षों पुराना शाप टूट गया, क्योंकि ये शाप डर से बना था और सच ने उसे खत्म कर दिया। रानी ने राजपाट त्याग दिया, वीर सिंह ने तलवार। कहते हैं आज भी उस किले में रात को कदमों की आवाज आती है, पर वो शाप नहीं है, वो एक कहानी है, त्याग की
और प्रेम की।